अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में हम आज स्टडी करेंगे डेरिवेशन ऑफ केसी एक्सप्रेशन। केसी इस कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये हम प्रूफ करेंगे कैसे हम डिराइव कर सकते हैं केसी की एक्सप्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। डेरिवेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Suppose we have a general equation in which AB are reactants and CD are products. AB reactant हैं, ये रिएक्शन करते हैं, CD प्रोड्यूस करते हैं एंड CD प्रोडक्ट्स हैं। जब दोबारा रिवर्स प्रोसेस में आते हैं तो हमारे पास AB प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इनका जो एक्टिव मास है या जो कंसंट्रेशन है वो हम शो करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। लेट द एक्टिव मासेस ऑफ AB C and D are square bracket A, square bracket B, square bracket C and square bracket D. Now according to law of mass section, पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास AB रिएक्टेंट्स हैं और CD प्रोडक्ट्स हैं। सो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर हम लॉ ऑफ मास सेक्शन स्टडी करें तो हम इस तरह स्टडी करेंगे कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आर एफ क्या है? आर एफ हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शो करता है। अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो हम इक्वलिटी का निशान लगाएंगे और एक कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हम जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इसमें हम के एफ एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे। के एफ क्या है? इट इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास सी डी जो है वो प्रोडक्ट्स होंगे और CD रिएक्टेंट्स होंगे और AB प्रोडक्ट्स होंगे। तो रिवर्स प्रोसेस के लिए जब हम लॉ ऑफ मास सेक्शन को स्टडी करेंगे तो हम ये कहेंगे कि द रेट ऑफ रिवर्स प्रोसेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ C एंड D। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो हम एक कांस्टेंट को यूज़ करेंगे KR। KR इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स प्रोसेस। अब अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बात करें तो जब कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आता है तो उस पॉइंट पर हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो रिवर्स रिएक्शन का रेट के बराबर हो जाता है। यानी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो दोनों रिवर्स एंड फॉरवर्ड प्रोसेस का रेट है दे बिकम्स इक्वल एंड इक्वल रेट। सो आर एफ विल बी इक्वल टू आर आर। RF is the rate of forward reaction and RR is the rate of reverse reaction। यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो RF की जगह आप वैल्यू पुट करें KF A मल्टीप्लाई B और RR की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे KR C मल्टीप्लाई D। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, KR को रिएक्शन के लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो ये वहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर KF के नीचे डिवाइड हो जाएगा और AB को इक्वेशन के राइट साइड पर ले जाएं तो ये CD के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगा। अब चूँकि KF और KR दोनों कांस्टेंट हैं, रेशो है, तो दोनों कांस्टेंट को हम एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देंगे विच इज़ KC। KC को हम दोनों कांस्टेंट के रेशो की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा KC इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई D डिवाइड बाई A मल्टीप्लाई B, where Kc is called the equilibrium constant. In Kc the subscript C denotes the molar concentration at equilibrium. So ये हमारे पास डेरिवेशन है Kc का। Kc एक्सप्रेशन हम इससे कहते हैं स्टूडेंट्स, और Kc का जो एक्सप्रेशन है ये हम यूज़ करते हैं Kc के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर का। इक्विलिब्रियम मिक्सचर जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उस टाइम पे हम जो है जो हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होती है डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास Kc की एक वैल्यू आती है दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। तो हर एक रिएक्शन के लिए Kc के एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम स्टेज पर मालूम कर सकते हैं जो
डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, मतलब ये नहीं हो सकता कि दो रिएक्शन की एक जैसी वैल्यू हो, हर रिएक्शन का एक अलग नेचर होता है। तो इसलिए जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाते हैं तो उस टाइम पे उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो हम मालूम कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके। होमवर्क, व्हाट इज़ मीन बाय आर एफ एंड आर आर। आर एफ एंड आर आर का क्या मतलब है? कैसी इज़ द रेशो ऑफ टू कांस्टेंट हाउ। कैसी जो है ये एक रेशो है दो कांस्टेंट वैल्यूज़ का, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है आपने। फॉर व्हाट पर्पस वी डिराइव कैसी एक्सप्रेशन, कैसी एक्सप्रेशन के डिराइवेशन का मतलब क्या है, या आप इस तरह भी आप बता सकते हैं कि कैसी जो एक्सप्रेशन है उनके एप्लीकेशंस क्या है, उनके यूजेस क्या हैं। सो थैंक यू सो मच।